और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शहर को सजाने के लिए करोड़ों की लागत से डिवाइडर्स पर एलईडी लाइट से लगाई गई थी। वहीं अब धार्मिक कलाकृतियों से सजी ये लाइटें अब तक बंद पड़ी हैं और शोपीस बनकर रह गई हैं। इससे सरकारी धन का जो है वो बर्बाद भी हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से शहर को सुंदर बनाने के लिए एलईडी लाइट का प्रयोग किया गया और जगह जगह धार्मिक कलाकृति की लाइट लगाई गई। हम आपको दिखा रहे हैं शहर के विभिन्न चौराहों के डिवाइडर पर जो बिजली के खंभे बने थे स्ट्रीट लाइट के, उन पे धार्मिक कलाकृतियों की लाइट बनाई गई थी। कहीं पर तिलक बनाया गया था, कहीं पर त्रिशूल बनाया गया था, कहीं पर ओम लिखा गया था। तो अलग अलग धार्मिक कलाकृतियों से जो शब्दों को आध्यात्म की तरफ बढ़ावा देने के लिए ये लाइटें लगाई गई थी। मगर जो ये लाइटें लगाई गई थी करोड़ों रुपए की लागत से, वो अब शोपीस बन गई हैं। जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तरफ जो शहर के ये खंभे हैं उन पर ये लाइटें अब खराब होकर लगी हुई हैं, कुछ गायब हो गई है। और ये हाल नवाब यूसुफ रोड का है, जहां पर बस स्टैंड के पीछे का ये हिस्सा है। मगर खाली ये हाल यहाँ ही नहीं है, शहर के विभिन्न चौराहों पर आपको मिलेगा, चाहे वो रीडर रोड हो या फिर खुलदाबाद करैली ओर जाने का रास्ता हो। विभिन्न मार्गों पर ये लाइटें अब ज्यादातर खराब हो गई हैं। इसको सही नहीं कराने की जगह कुछ जगह से ये लाइटें को उतरवा लिया गया है। फिलहाल जिस तरह से करोड़ों रुपए की लागत से शहर को सजाया गया था, जो आध्यात्मिक और प्रयागराज को आकर्षित कर रहा था, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलना था, ये सारी लाइटें अब खराब हो गई हैं, बंद पड़ गई हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इसको नगर निगम सही कराता है, किस तरह से प्रयागराज को फिर से सुंदरीकरण महाकुंभ की तरह सजाता है, या फिर ये सारी लाइटों को हटा दिया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये लाइटें अब खराब पड़ी हैं और जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।